नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में उपस्थित हैं। फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेके जिसमें उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है। भाग 43 आपके लिए आज है। ठीक है, 42 भाग कंप्लीट हो गए हैं, 43वां भाग है जिसमें हम चर्चा करेंगे जो उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियां हैं कि उत्तराखंड के 13 डिस्ट्रिक्ट में 13 जनपदों में कहाँ बोक्सा, कहाँ जौनसारी, कहाँ थारू, कहाँ राजी और कहाँ भुटिया लोग निवास करते हैं, और राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या किनकी है और निम्न जनसंख्या किनकी है, उनके बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, क्योंकि आगामी आने वाली परीक्षाओं में आपके बनाए हुए ही नोट्स आपके लिए क्या होंगे, लड्डू साबित होंगे। तो आइए जान लेते हैं। और लास्ट में आपके लिए मैंने एक रिवीजन के तौर पे जो उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हैं, हर बार परीक्षाओं में एक नंबर यहाँ से बनता ही है, उसका भी हम रिवीजन करेंगे। तो पहले उत्तराखंड के जनजातियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उत्तराखंड में मुख्यतः जौनसारी, थारू, भोटिया, बोक्सा एवं राजी जनजातियां यहाँ निवास करती हैं। ठीक है, अगर उत्तराखंड में जनजातियों की बात करें तो जौनसारी जाति होगी, थारू होगी, भोटिया होगी, बोक्सा होगी एवं राजी भी यहाँ पे क्या करती है, निवास करती है, जिन्हें 1967 में 1967 से क्या अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत रखा गया। कब रखा गया? इन्हें 1967 में अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत रखा गया। उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली अगर जनजाति की बात करूं तो कौन सी है? थारू यहाँ पे क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या में है। और सबसे कम जनसंख्या कौन सी जनजाति की है? राजी है। पूछ लेगा कि उत्तराखंड में कौन सी जनजाति सर्वाधिक रूप में पाई जाती है, तो आपकी थारू हो जाएगा। और सबसे कम जनसंख्या किसकी है? तो राजी आपका हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति के लोग उधम सिंह नगर तथा सबसे कम रुद्रप्रयाग में। पूछेगा कि उत्तराखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के लोग कहाँ पे, किस नगर में, तो उधम सिंह यूएस नगर आपका उत्तर हो जाएगा। अगर सबसे कम पूछेगा तो रुद्रप्रयाग आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वहीं अनुसूचित जनजाति का सबसे अधिक प्रतिशत मैंने बता दिया उधम सिंह नगर, और सबसे कम मैंने बताया टिहरी में है। राज्य की 70 विधानसभा सीटों में से 2 सीट नानकमत्ता तथा चक्राता में, ठीक है, नानकमत्ता तथा चक्राता में अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है, आरक्षित है। तो आइए जान लेते हैं पहली जनजाति जो आपके लिए है क्या, थारू। इसके बारे में जान लेते हैं, जो राज्य में सर्वाधिक रूप में पाई जाती है। थारू लोग मुख्यतः उधम सिंह नगर जिले में निवास करते हैं। यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। देखो, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? थारू है। थारू जनजाति के लोग देखो बदला विवाह प्रथा तथा 3 टिकड़ी विवाह प्रथा प्रचलित है। आपसे पूछ लेगा कि बदला विवाह प्रथा एवं 3 टिकड़ी विवाह प्रथा किस जनजाति के मध्य प्रचलित है, तो थारू जनजाति आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थारू में दोनों पक्षों में विवाह तय हो जाने पर पक्की पोड़ी कहा जाता है। देखो, तुम भी मान गई, मैं भी मान गई, ठीक है, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। ठीक है, दोनों में क्या था, प्यार था। ठीक है, वो भी मान गया, तुम भी मान गई। ठीक है, चुपके चुपके चोरी चोरी, तो दोनों में उसे क्या बोलेंगे, पक्की पोड़ी बोलेंगे। ठीक है, देखो, लठ भरुआ भोज थारू जनजाति से संबंधित है। पूछ लेगा कि लठ भरुआ भोज किस जनजाति से संबंधित है, तो थारू जनजाति आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं थारुओं द्वारा बजहर नामक त्योहार मनाया जाता है। बजहर नामक त्योहार किसके द्वारा? ये तुम्हारी दीदी है थारू जनजाति की। ठीक है, ये तुम्हारी पड़ोस की नहीं है, मेरी पड़ोस की नहीं है, ये दीदी इंटरनेट से निकाली गई हुई है। ठीक है, तो इनमें क्या बताया मैंने, एक त्योहार होता है जिसे बजहर नाम बोलते हैं। ठीक है, और दीपावली को ये शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ठीक है, दीपावली को कौन सी जनजाति शोक पर्व के रूप में मनाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थारू। ठीक है, थारू जनजाति द्वारा होली के मौके पर खिचड़ी नृत्य किया जाता है। आपसे पूछेगा कि कौन सी जनजाति होली के मौके पर खिचड़ी नृत्य करती है, तो थारू आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी जनजाति है जौनसारी, के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखो, जौनसारी जनजाति के लोग देहरादून के चक्राता, ल्यूनी, कालसी, देखो कालसी आपको पता है अशोक के शिलालेख अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? कालसी से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कहाँ से? कालसी से।
वहीं लाखामंडल क्षेत्र, ठीक है, राजकुमारी ईश्वर्य का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। उत्तरकाशी का परगना नेकान क्षेत्र तथा टिहरी के जौनपुर क्षेत्र में निवास करती है जौनसारी जनजाति, ठीक है। सर्वाधिक जौनसारी कहाँ पे, देहरादून के चक्राता, ल्यूनी, कालसी और कहाँ पे, लाखामंडल क्षेत्र में ये क्या करती है, निवास करती है। जौनसारी राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनजाति है। ये क्या है, राज्य का दूसरा, पहला थारू, दूसरा आपका क्या है, जौनसारी है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। देहरादून के चक्राता, कालसी व ल्यूनी को संयुक्त रूप से जौनसार बाबर क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र की जो मुख्य भाषा है वो जौनसारी है, ठीक है। हनोल जौनसारी समुदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है। देखो हनोल किस जनजाति का प्रमुख तीर्थ स्थल है, तो याद रखना है जौनसारी समुदाय का मुख्य तीर्थ स्थल है। और जौनसारी जो समुदाय है इसमें त्योहारों की बात करें तो बिस्सू बैसाखी हो गया, पंचाई दशहरा हो गया, दियाई दिवाली होगी, नुणाई अठोई आदि है। दीपावली को एक माह बाद मनाते हैं। हारुर, रासो, घुमस, सेला, धी, तांडी, मरोज, पुणाई आदि इनके प्रमुख क्या है, नृत्य हैं। जौनसार में ग्राम पंचायत को खुमरी कहा जाता है। देखो इंपॉर्टेंट है, किस जनजाति में ग्राम को खुमरी कहा जाता है, तो जौनसार में ग्राम पंचायत को खुमरी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जनजाति आपकी भोटिया है। उत्तराखंड में भोटिया जनजाति के लोग मुख्यतः पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा जिलों में निवास करती है। मारछा, तोछा, जोहारी, सोका, दमरिया हो गया, चौंदासी हो गया, ब्यासी हो गया, जाड़ हो गया, ठीक है। वहीं बात करें जेठरा व छापड़ा इनकी प्रमुख उपजातियां हैं। पूछ लेगा कि जोहारी किसकी उपजाति है, तो याद रखना है जोहारी किसकी, तो आपको याद रखना है भोटिया की उपजाति है जेठरा, ठीक है। भोटिया महान हिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, ठीक है। ये क्या है, महान हिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, भोटिया है। भोटिया लोगों द्वारा विवाह के अवसर पर पौड़ा नृत्य किया जाता है। पूछ लेगा कि कौन से जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर पौड़ा नृत्य किया जाता है, तो आपको भोटिया आंसर लगाना है, ठीक है। तुबेरा हो गया, बाजियो हो गया, तिमली हो गया आदि भोटिया लोगों के प्रमुख लोकगीत हैं। पूछ लेगा कि तुबेरा, तिमली किस जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य है या लोकगीत है, तो भोटिया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जनजाति है आपकी बोक्सा। जानते हैं बोक्सा के बारे में, ठीक है। चित्र में जो संलग्न है बोक्सा जनजाति के लोग हैं, ठीक है। बोक्सा जनजाति उत्तराखंड में उधम सिंह नगर, बांसपुर, गद्दरपुर, काशीपुर, नैनीताल के रामनगर आदि स्थानों पर निवास करती है। चैती, नौबी, होली, दीपावली इनके प्रमुख त्यौहार हैं। चैती, नौबी, होली, दीपावली किसके प्रमुख त्यौहार हैं, इनके बोक्सा जनजाति के प्रमुख त्यौहार है। अब इम्पोर्टेंट आपके लिए होता है राजी, जो सबसे कम मात्रा में है, ठीक है। सर्वाधिक तो बताया थारू लोगों की जनसंख्या है, जनजाति थारू है सर्वाधिक, और सबसे निम्न किसकी है, राजी है, ठीक है। राजी जनजाति पिथौरागढ़ के धारचूला, डीटीहाट विकासखंडों में निवास करती है। राजी जनजाति के लोगों को बनरौत, बनरावत, जंगल के राजा आदि नामों से भी जाना जाता है। राजी उत्तराखंड की सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति है, ठीक है। जनजाति राजी क्या है, सर्वाधिक कम है, ठीक है। तो ये उत्तराखंड की हमने प्रमुख जातियां पहली के बारे में परिचर्चा की। सर्वाधिक पूछिए थारू, ठीक है, दूसरा पूछिए जौनसारी, फिर आपका हो जाएगा बोक्सा, फिर भोटिया, उसके बाद सबसे कम जनसंख्या किनकी है, राजी लोगों की है, ठीक है। देखो सभी परीक्षाओं में एक प्रश्न बनता है, इसके मैंने अलग से अपने ट्रिकी वे में आपको बताया है, उत्तराखंड के दर्रे। तो अब आपका रिवीजन करूंगा। दर्रा किसे कहते हैं पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन का जो मार्ग होता है उसे दर्रा कहा जाता है, ठीक है। पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में लिपुलेख और दारमा है। पूछ लेगा लिपुलेख और दारमा किस जनपद के मध्य है, तो याद रखना पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य, ठीक है। थांगला हो गया, मुलिगला हो गया, नीलंग हो गया और सांग चोकला हो गया, उत्तरकाशी और तिब्बत के दर्रे हैं, ठीक है। नीति, किंगरी, बिंगरी, माणा, डुंगरीला, बालचा, घाटलिया हो गया, कोई हो गया, म्यूडार हो गया और क्या सैलसला, तंजुन हो गया, चोरहोती हो गया, लमलंग हो गया, ये चमोली और तिब्बत के प्रमुख दर्रे हैं, ठीक है। वहीं बात करें बाराहोती, मार्चियोंग हो गया, टोपी धुंगा हो गया और लातूधुरा, ये किसके, चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य दर्रे हैं, ठीक है। ट्रेल पास किसके बीच में, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के मध्य है। सुंदर ढूंगा किसके, बागेश्वर और चमोली के मध्य है। वहीं बात करें किसके बारे में, कालिंदी के बारे में, तो उत्तरकाशी और चमोली के मध्य ये दर्रा पाया जाता है। और चंपावत के और पिथौरागढ़ के मध्य लासपा दर्रा है। दारमा ब्यास घाटी के मध्य कौन सा दर्रा है,
तो उसके मध्य हमारा शिमला दर्रा है। तो आज हमने परिचर्चा की उत्तराखंड के प्रमुख जनजातियों के बारे में, और रिवीजन के तौर पे हमने उत्तराखंड के क्या प्रमुख दर्रों के बारे में जाना। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण, तो आप अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में क्या हो सकते हो, संलग्न हो सकते हो। थैंक यू सो मच।